सीमा और कर्ण अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी शादी का अब 1 साल हो चुका था। सीमा अमीर घर की थी और बचपन से ही खूब लाड प्यार से पली थी। और सीमा का पति कर्ण बहुत ही ज्यादा लालची था, क्योंकि सीमा इतनी अमीर होते हुए भी अपने पिता से कभी आर्थिक मदद नहीं मांगती थी। इस बात से कर्ण काफी परेशान था। उधर सीमा की माँ दिन रात अपनी बेटी की खुशी की दुआ मांगती और सीमा के पिताजी से कहती, आप सीमा की मदद क्यों नहीं करते? आखिर ये रुपए पैसे किसके लिए हैं? उसका ये हाल देख मेरा दिल भर जाता है। अरे भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में खुद संघर्ष करके जीवन का मूल्य पहचाने। मैं भी पिता हूँ उसका, तुम दिल छोटा ना करो। पर ये सब बातें वो सीमा की माँ को ना समझा पाते थे। एक दिन की बात है। सुनो भाग्यवान, मैं 2 दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और सीमा की ज्यादा चिंता मत करना। जी ठीक है। ऐसा कहकर सीमा के पिताजी काम के लिए निकल जाते हैं। पर माँ तो माँ होती है। सीमा की माँ ने तुरंत ही दामाद जी के पास फोन किया और उन्हें दावत पर बुला लिया। और सीमा के पिताजी को पता न चले इसीलिए नौकरों को भी 2 दिन की छुट्टी दे दी और खुद रसोई में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। सीमा और कर्ण भी शाम तक अपनी माँ के घर आ गए। माँ ने बड़े चाव से दोनों को खाना खिलाया और विदाई के रूप में सीमा की माँ ने उसे एक डिब्बे में सीमा की पसंदीदा गुजिया डिब्बे में दी। सीमा का पति थोड़ा नाराज हुआ और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने के बाद भी बस एक डिब्बा गुजिया ही दी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बेटी विदा होकर उस डिब्बे को लेकर चल दी। रास्ते में सीमा के पति ने उससे कहा, इतनी गुजिया हम क्या करेंगे? कौन खाएगा इसे? लाओ मैं इसे मिठाई वाले के यहाँ बेच आता हूँ। सीमा उदासी से वो डिब्बा कर्ण को दे देती है। कर्ण वो डिब्बा गुस्से से लेकर मिठाई की दुकान पे बेच आता है और दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ सीमा की माँ सब्र की सांस लेती है कि उसकी बेटी अब अपना जीवन खुशी से बिताएगी, क्योंकि हर एक गुजिया के अंदर उसने एक एक सोने का सिक्का छिपाया होता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सीमा के पिताजी शहर से आते वक्त उसी दुकान पर रुकते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। गुजिया देखकर उसे सीमा की माँ की याद आती है। ये गुजिया सीमा और सीमा की माँ को बहुत पसंद है। ये खरीद कर ले जाता हूँ, क्या पता सीमा की माँ का मन ठीक हो जाए। इसी विचार से वह डिब्बा खरीदकर घर ले जाता है और सीमा की माँ को कहता है, सीमा की माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ऐसा कहते हुए वह डिब्बा सीमा की माँ के हाथों में दे देता है। डिब्बा देखते ही सीमा की माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सीमा के पिताजी के रोने के कारण पूछने पर वो सब सच बताती है कि कैसे ये दिए हुए सोने के सिक्के उसी के पास वापस फिर से आ गए।